शेर की एक दिन की जिंदगी एक गीदड़ के 100 साल से बेहतर है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी चल रही है प्रिपरेशन, अदर सब्जेक्ट्स की भी, इंग्लिश की भी। आज मैं लेके आया हूं द ग्लव एंड द लायंस। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो सोच रहे होंगे कि सर व्हाट डज ग्लव एंड द लायन मीन, ये रिलेट कैसे कर रहा है, और वाई हैव यू सेड व्हाट यू सेड इन द बिगनिंग। मैं आपके लिए हर दिन जब भी वीडियो लेके आऊंगा एक हिंदी का मुहावरा रोज लेके आऊंगा, बाद में उसको समझाऊंगा भी, रिलेट भी करूंगा इससे। बाय इट इज रिटन बाय ले हंट। फर्स्टली हम लोग राइटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दे आर अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। अब ये समझना है कि यार ये ग्लव और लायन की क्या जोड़ी बन रही है। तो बेसिकली दिस इज अ स्टोरी और अ पोएट्री विच इज a story which is written as a poetry where lions are fighting and there is a glove involved. मैं spoilers नहीं दूंगा, but there is a huge part of a glove. तो how does it relate, कैसे होने वाला है, what is the story all about? It is a very good story. ना ज़्यादा ट्रैजिक है, ना ही ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत लाइट हार्टेड है। इट इज़ अ गुड स्टोरी, गुड पोएट्री, मज़ा आने वाला है, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। और क्या कहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पोएट्री फॉर योर क्लास 10 बोर्ड्स। कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स लेते रहना, बाद में बात भी करेंगे इसके बारे में। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सारे इससे रिलेट करोगे, मुझे पता है। क्लास 10वीं में हो, अब वो उम्र आ गई है कि इससे रिलेट करने लगे होगे, और मैं इसमें पढ़ाने के साथ साथ बहुत तुमको समझाने वाला हूं जो आजकल तुम्हारी हरकतें चल रही हैं। So with that, let's begin और स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो। किसका इंतजार कर रहे हो यार? पहले आप जाओ प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस अब नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, है ना। ये हमारा ऐप है। शुभम जगदीश सर हमारे 11th 12th कॉमर्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वेरी प्रोलिफिक टीचर। अगर आप नहीं कॉमर्स ऑप्ट करना 10th के बाद, अभी 10th चल रहा है, आफ्टर 10th अगर ऑप्ट करना, यू विल बी रियली हेल्प्ड बाय हिम। आप उन्हीं से वीडियो देखोगे। यूजुअली आईएससी का मेन स्टूडेंट्स सर ही से पढ़ते हैं, तो कीप दैट इन माइंड एज वेल। ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस सब नाम से ऐप है। मेनली मोर्शन उसमें 11th 12th का है, बट फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में हमने अपने 9th 10th के बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ा है। आप उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये सेक्शन मिलेगा। यही सेक्शन आपके लिए सबसे जरूरी है। आप इसमें जाओगे, आपको यहाँ पे एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। ओपन करोगे, क्लास पूछेगा, क्लास डालने के बाद डायरेक्टली अपने लिए नोट्स को अवेल कर पाओगे। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर मेरी पीपीटी अच्छी लग रही है, पीपीटी चाहिए, वो भी है। धीरे धीरे मैं ईयर में नोट्स भी यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि ओवरऑल प्रिपरेशन हम लोग ऐसी करके जाएं कि 98 99 मार्क्स और मे बी इवन 100 मार्क्स पॉसिबल हो हमारे लिए। तो विद दैट लेट्स बिगिन विद द राइटर्स ओवरव्यू। मैं राइटर्स ओवरव्यू पोएट्रीज में दे रहा हूं। प्रोजेस जब तक लाऊंगा तब तक मुझे ये बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करूंगा। थीमैटिक्स पे मैं पूरा अलग सेपरेट सीरीज लाऊंगा। बार बार बोल रहा हूं, अब भी बता रहा हूं, तो वो चीज अलग से आएगी, क्योंकि उस पे मैं अच्छे से फोकस करना चाहता हूं। आंसर राइटिंग में यार तुमको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ऐसे पढ़ा दूंगा तो कोई पॉइंट नहीं है, आखिर का वीडियो रहेगा, उतना दिमाग में रिटेन नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। अलग से थीम्स पढ़ेंगे, थीम्स पे ज्यादा फोकस करना है। हमेशा से आईएससी का रहता है कि क्वेश्चन आंसर्स आर फेवर्ड फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव रिटन अबाउट थीम्स एंड हु हैव एक्सप्लेन्ड देम वेल। तो विद दैट लेट्स बिगिन विद द राइटर्स ओवरव्यू। So Leigh Hunt was a prolific poet, prolific meaning very significant and remarkable. अगर किसी बच्चे को इसका मीनिंग में नहीं पता है तो remarkable, significant, और आप कह सकते हो one who had a lot of impact at poetry. He was also an essayist, he was also a journalist and a central figure of the romantic movement. Romantic movement का क्या मतलब है? The shift in the poetry that took place from normal tragic और जो भी जॉनरा उस टाइम पे चल रहा होगा, टू द रोमांटिक एरा ऑफ पोएट्री. इट वॉज पायनियर्ड बाय whom? It was pioneered by Leigh Hunt in England.
इंग्लैंड में जो रोमांटिक मूवमेंट आया किसकी बदौलत आया? लेहन के द्वारा आया. इट कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू. ही प्रोड्यूस्ड अ लार्ज बॉडी ऑफ पोएट्री. ही व्हाट डिड ही डू? ही प्रोड्यूस्ड अ लार्ज बॉडी ऑफ पोएट्री ऑफ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. दे हैड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. देयर वर अ लॉट ऑफ फॉर्म्स इन हिज पोएट्री. व्हाट वर दीज? ही वाज a poet who wrote narrative poems, he wrote satires, he wrote poetic dramas, he wrote odes, epistles, sonnets, short lyrics and translation from Greek, Roman, Italian and French. क्या पता चला इससे? हमको पता चला he knew 5 languages. So he was such a great poet that he knew 5 languages. This tells us he was much learned in the art of literature. What are sonnets? अगर बच्चों को सॉनेट्स नहीं पता है तो रिलेट करने के लिए हेल्प कर दे रहा हूं. सॉनेट्स बहुत ही प्रोलिफिक राइटर्स लिखते थे, जैसे कि आपके विलियम शेक्सपियर ने 164 सॉनेट्स लिखे हैं. सो ही वाज दैट टाइप ऑफ अ राइटर. ही आल्सो रोट ड्रामास जैसे शेक्सपियर लिखते हैं. ट्रांसलेट करते थे ग्रीक, रोमन, इटालियन, जितनी भी लैंग्वेज हैं, फ्रेंच से इंग्लिश के अंदर पोएट्रीज को. तो ये भी उनका एक काम था. सटायर्स अगर हो तो कॉमेडिक क्या कहते हैं, सार्केज्म वाली पोएम्स भी इन्होंने बनाई हैं. ही व्हाट डिड ही डू? ही यूज्ड टू गिव वेरी विविड डिस्क्रिप्शंस. विविड मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट. What does abstract mean, sir? So abstract basically which does not tell you what it is trying to tell you, but has a deeper meaning hidden behind, right? I can say the wind was weary, the air felt heavy, the tree felt dead. तो अब आप पूछो कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आए एकदम समझ में नहीं आया. मैं कहना चाह रहा हूं मेरे लिए हवा भारी लग रही है. आई एम हैविंग अ पैनिक अटैक. व्हाई? बिकॉज अ ट्री इज डेड. ट्री कैन बी अ पर्सन. मैं इससे आसान तरीके से पोएट्री नहीं समझा सकता हूं. लिटरेचर का बेसिस ये है. आई एम नॉट ट्राइंग टू make it very concise, but basically there is a lot of decoding that you need to do with literature. क्योंकि आप एक लाइन को एज अ लाइन भी पढ़ सकते हो. इट कैन मीन व्हाट इट इज रिटन एज, बट इट नेवर इज व्हाट इट इज रिटन एज, इफ दैट मेक्स सेंस. This you will understand when you will grow in literature. Then you will start to realize what I'm trying to tell you. अभी उतना समझ नहीं आएगा. मेरे साथ जुड़े रहोगे, पूरे साल पढ़ाऊंगा लिटरेचर. अभी हम लोगों को बिहीमथ ऑफ अ टास्क विलियम शेक्सपियर कवर करना है, उसमें तो यार सीख ही जाओगे. लिरिकल क्वालिटी जो इनकी थी, इट वॉज रिमार्केबल. ही वॉज नोन फॉर इट. इट वॉज वेरी नोटवर्दी. एंड हिज कीन डिलाइट इन नेचर मीनिंग पहाड़, वादियां, बादल, नदियां, इन सब में जो इनका डिलाइट था, हिज फॉन्डनेस वॉज very known. And he is a master of mood and atmosphere. Mood and atmosphere के क्या है? ये master है. Meaning he is somebody who sets a very good and a very light-hearted and a very not light-hearted, but whatever mood he is trying to portray, he is a master at it. Mood कैसे set होता है? Let's suppose I am giving you a rundown. मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, correct? Outside the class क्या है? There is a cold hallway, there is a dark hallway with dim yellow lights. The fridge is making a noise which is very eerie. At random intervals it makes a noise, and there are footsteps that are being heard afar. तो मैंने कैसा मूड सेट करके दिया आपको? एक हॉरर टाइप ऑफ अ मूड सेट करके दिया. तो ये चीज करने में मैंने बहुत बेकार तरीके से किया है. ही इज अ मास्टर एट इट. और एटमॉस्फेयर भी बनाने में, एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? द एयर फेल्ट वेरी लाइट एंड वेरी क्या कह सकते हैं, डेड को नॉट क्लीन विल नॉट बी द वर्ड, स्टेराइल. यस, एक व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल में था. It felt very sterile and rare. तो इसका क्या मतलब है? The air is feeling very different. You are unable to breathe because you are not getting enough oxygen. तो ये क्या बनाया? एटमॉस्फेयर बनाया. There is a lot of anxiety in the atmosphere. तो इस तरीके से आप समझ सकते हो that he was a master of that. So let's begin with the line by line explanation.
अच्छे से डिकोड करेंगे, एकदम पीस बाय पीस ब्रेक करेंगे और पोएट्री को खा जाएंगे भाई। किंग फ्रांसिस, अच्छा एक चीज नोट कर लो पहले जिससे मैं बिगिन करूं, दिस थीम ऑफ द थीम क्या कह रहा हूं, द एटमॉस्फियर एंड मूड ऑफ द पोएट्री इज वेरी ग्रैंड्योर, इट इज एट अ वेरी लार्जर देन लाइफ स्केल, और यू कैन राइट लार्जर देन लाइफ, or very royal. So this is the mood of the poetry, this is the basic crux of the poetry, it is based around this only. King Francis was a hearty king, matlab who was a very sports loving king, he was very fond of sports, he was very fond of the activity of sport, he was very hearty, he enjoyed a lot of entertainment and he had a lot of luxury in his life, he was somebody who enjoyed a lot of luxury and loved a royal sport, and he loved what, a royal sport. Royal sport kya hai yahan pe, ye hai two lions fighting, and one day as his lions fought, meaning he owns these lions, he owns these lions, meaning this king is so flamboyant, flamboyant can be used for King Francis, he is very flamboyant as he owns lions as well, and he is a very hearty king, sat looking on the court, and he was looking at it while sitting in his court, his place where he sits and his ministers are present. The nobles filled the benches, benches meaning जो वहां पे एरिना में ये देख सकते हैं आप, बेंचेस हो सकती हैं यहाँ पे, तो ये जितना एरिया है यहाँ पे नोबल्स ने फिल कर दिया था, ऐसे तो कोई नहीं देखेगा, दिस इज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि अगर दो लायन लड़ेंगे तो आप बिना किसी फेंसिंग के उनके सामने नहीं जाना पसंद करेंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई. And the ladies in their pride, and the ladies were in their pride, meaning they were also ladies who were present with their husbands. ये एक तरीके से ये सिग्निफाई कर रहा है, husbands और आपके फियोन्सेस, उनके साथ लेडीज हैं. एंड मंग्स देम सैट द काउंट डे लॉर्ड्स. काउंट डे लॉर्ड्स हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी टुडे, विथ वन फॉर whom he sighed. There was one for whom he sighed. Sighed meaning he looked out for. His breath became peaceful. His breath, which was unsteady, became regular for a woman that he was looking for. And truly, twice was a gallant thing to see that crowning show. So, ये जो crowning show क्यों बोला है? Because lions are known as king of the jungle. King of the jungle. ठीक है? तो अगर दो राजा लड़ रहे हैं तो उनमें से विजेता कौन बनेगा? जो असली राजा होगा, मतलब मेन रूलर बन सकता है वो. इट इज अ गैलेंट थिंग टू सी, बिकॉज अ लायन इज अ वेरी रॉयल, अ वेरी मेजेस्टिक एनिमल. ही इज अ मेजेस्टिक एनिमल, एंड two lions fighting becomes a very gallant, meaning very big, enormous, and a very luxurious, as well as very not honorable would be the word, it would be courageous and very brave. It will be very brave. It was very gallant of a show to see the crowning show, meaning two lions fighting, or a show which only noblemen could enjoy. Valor and love. There was valor and love, and a king above, and there was a king above, and the royal beasts below. Royal beast meaning the lion. Lions को किस तरीके से रेफर किया? रॉयल बीस्ट्स के नाम से. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेज दैट यू कैन यूज फॉर योर एग्जाम्स एंड आंसर राइटिंग. सो ये मूड सेट कर रहा है, ये दिस इज मूड सेटिंग. मूड सेटिंग फॉर व्हाट? ग्रैंडियोर, लार्जर देन लाइफ, एंड रॉयल. हाउ? यहाँ पे वैलर है, मीनिंग नोबल मैन आर स्ट्रॉन्ग, दे आर ब्रेव, दे आर enjoying the show of two lions fighting. It takes a lot of heart to see lions fighting as well, because there is blood everywhere. They do not fight like kids, they fight like monsters. और आप सामने से अगर देखोगे, you will be stunned. So it is a lot of valor that is there. There is love present. Why? Because women are present with their husbands, and
ऑल्सो बिकॉज हमारे काउंट डेलॉर्ज भैया लड़की के प्यार में पागल हो चुके हैं, और जो किंग जी हैं, King Francis, he's sitting above. So there is a king present, there are two lions fighting, and there are people with their love of their lives. So आप समझ सकते हैं how gallant and how grandeur of the environment is. Grandeur the environment is, sorry. Ramped and roared the lions. The lions ramped, they jumped on each other, they pounced on each other, and they roared. They roared with their हार्ट विथ हॉरेड लाफिंग जॉज. हॉरेड लाफिंग जॉज, अगर आपने कभी किसी लायन को या एनिमल प्लैनेट पे देखा है तो व्हेन दे ओपन देयर माउथ्स इट लुक्स लाइक दे आर लाफिंग, बिकॉज उनका हमारा जैसे यहां मुंह खत्म, देयर माउथ्स गो टिल हियर बिकॉज दे आर कार्निवोर एनिमल्स. तो व्हेन दे ओपन देयर माउथ्स इट लुक्स लाइक दे आर लाफिंग, है ना. So their jaws, it looked like they're laughing. They had them wide open because they want to bite and attack each other. They bit each other, they glared, they gave looks to each other, gave blows, they used their paws as well on each other like beams. It felt like, अगर आपने एक रे गन देखी होगी बच्चों ने, अगर रेजिडेंट एवल 3 खेला है कुछ बच्चों ने, या फिर कोई भी मोबाइल गेम खेला होगा, तो उसमें एक ऐसी लेजर गन होती है जिसमें से बीम निकलती है एंड इट डेसिमेट्स एवरीथिंग. तो उनके जो ब्लोस थे वो ऐसा लग रहा था, दे आर सो फास्ट, they were lightning fast, so it looked like they were beams and they were so powerful that it could decimate anything. A wind went with their paws. Now अगर आप हाथ ऐसे ऐसे चलाओ तो you will feel a wind on your hand surrounding. So when these lions were fighting, because lions being so strong, that wind was heard by the crowd as well. How? Because lion के इसमें अटैक में बहुत पावर है, आपके में नहीं है. सो व्हेन अ लायन डज दैट, आपने अगर कोई स्टिक ली हो, कभी पतली से स्टिक लेके उसको हवा में करे तो उसको बहुत तेज विप्लैश इफेक्ट की वजह से आवाज आती है. तो इसको एक तरीके से आप विप्लैश इफेक्ट भी बोल सकते हो. बिकॉज क्योंकि अगर लायन कर रहा है, ही सो स्ट्रॉन्ग, हिज हैंड्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट यू विल हियर अ नॉइज डेफिनेटली विथ वैलोइंग माइट एंड स्टाइफल्ड रोर. Their might, with wallowing might, it was so courageous and so strong of their wills. Stifled roar, meaning stern and very stoic roar. They rolled on one another. अब lions, अगर आप बिल्ली लड़ते अगर आपने देखी है, they stand up on their 2 feet, they fight, then they try to wrestle each other by rolling onto each other. Till all the pit with the sand and mane was in thunderous mother. So अब क्या हुआ, जो sand थी pit में, all of this is mood setting by the way. This is all mood setting to give you a gory and a very close description of what is happening in the pit and how dangerous is the pit for any person to enter, right? तो वहां पे जो सैंड थी, जो धूल मिट्टी, अब 2 लायंस लड़ रहे हैं उसमें, तो बाकायदगी से धूल मिट्टी हवा में उड़ेगी, राइट? मेन क्या होता है सर? मेन जो शेर की दाढ़ी जैसे ये चीज देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड अ मेन ऑफ द लायन. अब मेन क्यों जरूरी है, मैं आपको इसका थोड़ा हिस्ट्री लेसन या फिर थोड़ा बायोलॉजी लेसन कह लीजिए देता हूं. अ मेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लायन. व्हाई अ मेन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज उससे उसकी उम्र भी पता चलती है, उससे उसकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है, और उसी से फीमेल लायंस भी उस पर अट्रैक्ट होती हैं. कैसे? अब अगर कोई यंग लायन है तो उसकी मेन उतनी डेवलप्ड नहीं है, तो अगर कोई बहुत बूढ़ा शेर है, वो अपनी टेरिटरी में 2 यंग लायन आता देखता है, दे फ्ली, क्योंकि दे कैन नॉट फाइट यंग लायंस. ओल्डर लायंस आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज देम, करेक्ट? सॉरी. अब कोई वैसा लायन है विच इज नॉट ओल्ड बट क्या कहते हैं मिड रेंज की एज में है, तो द लॉन्गर द मेन, इट इज वेरी डॉन्टिंग टू अदर मेन लायंस, क्योंकि इतनी बड़ी मेन देख के it is somewhat of a remark कि okay we respect you because you are strong, you have a lot more testosterone than us, है ना? और एक चीज और होती है, that mane helps protect the lion. How does it help protect the lion? जब भी पंजे से ब्लो मार रहे हैं या फिर if you are biting the neck, it is all covered, तो it absorbs a lot of impact in it, and it also helps in winters to shield the lion from the cold, and in summers अगर वो अपने आप को वाटर में सबमर्ज कर लेते हैं तो it acts as a cooling agent too. Very 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 intricate gifts of God to
एवरी सॉर्ट ऑफ क्रीचर. हम लोगों के पास इंटेलेक्ट है, उनके पास ऐसी चीजें हैं, स्ट्रेंथ है. सो एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरीबडी हैज समथिंग ऑफ देयर ओन. Thunderous mother, smother meaning it rose into a thunderous cloud of dust and debris and it smothered the entire area. The bloody foam meaning spit mixed with blood. So that meaning the bloody foam above the bars came whisking through the air. When now these lions are attacking each other, so now the blood is coming as well. So when they are attacking each other, the spit and the blood combined with that is coming and hitting the bars above the pit to where the noblemen are sitting, whisking like they have a noise, they have a certain noise करके एक आवाज आ रही है. with the blood it is coming because it is traveling at such a high speed. Said Francis then, King Francis said, faith gentlemen, we are better here than there. है ना? Faith gentlemen, rest easy gentlemen, it is not something to be scared of, this blood and all. We are way too safe here than we are there. अगर हम उस पिट के पास जरा से अभी होते, it is better that we are here not there. डिलॉर्ड्स लव ओवरहर्ड द किंग. जो अब डिलॉर्ड्स भैया की मिस्ट्रेस थी, मिस्ट्रेस तो गलत वर्ड होता है, लेडीज थी, उन्होंने किंग जी की बात सुन ली. अ ब्यूटियस लाइवली डेम, शी वॉज वेरी ब्यूटियस, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वॉज अ लाइवली डेम, शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज अ यंग ब्यूटिफुल वुमेन with smiling lips and sharp bright eyes. Her lips were always smiling and she had sharp and bright eyes which always seemed the same. अब ये एक लाइन है इस पोएम में which is very very important. Why it is important? क्योंकि कोई भी इंसान एक एक्सप्रेशन लेके हर वक्त नहीं चल सकता है. मेरी आंखें आज डल लगेंगी, कल शार्प लगेंगी, सुबह आज रात में मेरी आंखें डल हो जाएंगी बिकॉज मैं थक चुका हूंगा सुबह से शाम तक. मैं अगर परेशान होऊंगा, अगर मेरी क्या कहते हैं घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे चेहरे पे एक परेशानी रहेगी, हमेशा मुस्कुराहट नहीं रहेगी. तो इन दिस वे द पोएट व्हाट ही हैज डन इज ट्राइड टू सिग्निफाई द मैनिपुलेटिव एंड द डेंजरस नेचर ऑफ दिस वुमन व्हिच इज देयर. अभी हमारे क्लास 10th के लड़कों को बहुत ज्यादा बढ़िया एक भूत सवार होगा. सर मैं उसके लिए लुट पिट के बर्बाद होने को तैयार हूं, मैं उसके साथ सूखी रोटी खा लूंगा, हम लोग घर चला लेंगे, ये है वो है. सर 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 मुझे वो बहुत पसंद है. अभी तुम लोगों को समझ में आएगा इस पोएट्री में होता क्या है, और उसके बाद तुमको मैं ये सवाल फिर से पूछूंगा, क्या अभी भी मन है तुम्हारा? She thought the count my lover is brave as brave can be. इन दीदी को लगता था कि हमारे जो काउंट डिलॉर्ड्स भैया हैं इनसे कोई जाबाज आदमी है ही नहीं. He surely would do wondrous things to show his love of me. वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल, या फिर रिमार्केबल दो बार नहीं बताऊंगा, अमेजिंग है. ठीक है, नए नए शब्द जानते रहना चाहिए क्योंकि वो कैप बढ़ेगी, अपने आप फ्लुएंसी आएगी. तो he surely would do wondrous things to show his love of me. मेरे प्यार को दिखाने के लिए आदमी मेरे लिए कुछ भी कर देगा, मुझे पता है भाई. किंग लेडीज लवर ऑल लुक ऑन, है ना. किंग जो हैं, लेडीज हैं, लवर्स हैं, कपल्स हैं, दे आर ऑल आर लुकिंग ऑन दैट पिट. ऑल ऑफ देयर आइज आर देयर. The occasion is divine. The occasion is divine for Count भैया to show his love for lady. नाम नहीं है इनका. I'll drop my glove to prove his love. Great glory will be mine. मैं अपना ग्लव जो है, आ गया भाई ग्लव जो है इन शेरों के पिंजरों में फेंक दूंगी. काउंट भैया जाएंगे, उसको लेके आएंगे एंड इट विल प्रूव हिज लव. एंड मेरे लिए क्या होगा? ग्लोरी जो होगी वो मेरी होगी. क्यों होगी? क्योंकि सब सोचेंगे अरे यार इसका क्या कहते हैं फियांसे या फिर काउंट जो भी है, जो भी इनका रिश्ता है, कितना प्यार करता है कि उसके लिए लायंस के पिट में जाके कूद गया और उसके लिए ग्लव लौटा लाया. ओ माय गॉड. तो उसके बाद क्या होगा? मेरे पास ग्रेट ग्लोरी होगी, मेरे को सब लोग कितना ज्यादा अच्छी लाइट में देखेंगे, मेरी कितनी वाहवाही होगी,
है ना, उसके लिए मैं अपना ग्लव फेंक दूंगी। ये क्या है? दिस इज ऑल वैनिटी, ये प्यार नहीं है। इनको काउंट भैया से सिर्फ मतलब निकालना है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। She dropped her glove to prove his love, then looked at him and smiled. अब उन्होंने क्या किया? अपना ग्लव फेंका उसके प्यार को साबित करने के लिए, और उसकी तरफ देख के एक मुस्कुराहट मुस्कुरा दी। जाओ लेके आओ, प्यार करते हो ना हमसे, ऐसे कैसे? He bowed and in a moment leaped among the lions. He bowed to his mistress, मैं फिर मिस्ट्रेस कह रहा हूँ, to his missus. He bowed to her एंड इन अ मोमेंट, एक मोमेंट में कूद गए लायंस के पिंजड़े में। काउंट भैया भी पागल हैं आप लोगों की तरह, सर यार मैं कुछ भी कर दूंगा, बस वो बस मेरी हो जाए। अबे एग्जाम में नंबर तुम्हारे नहीं हो रहे हैं, वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? वो कूद गए। द लीप वॉज क्विक, इट वॉज अ क्विक लीप, रिटर्न वॉज क्विक, एकदम से ऑपरेशन सिंदूर कर दिया काउंट भैया ने। ही हैज रिगेन्ड हिज प्लेस एंड ही केम बैक टू वेयर ही वॉज ओरिजिनली स्टैंडिंग। It was a quick leap. He dashed in, he grabbed it, and he left. थोड़ी देर रुकते, lions would have seen him, and he would have been dead. Then they threw the glove, but not with love, right in the lady's face. आहा! Now काउंट भैया ने क्या किया? काउंट भैया समझ गए कि मेरे साथ हो रहा है इमोशनल मैनिपुलेशन, और मेरे हो रहे हैं क्या कहते हैं गलत तरीके से मेरा इस्तेमाल। काउंट भैया ने ग्लव तो ले आए, ग्लव लाते लाते काउंट भैया को रियलाइज हुआ, नोप, दिस इज नॉट लव, दिस इज ऑल वैनिटी, और वैनिटी का मैं कुछ नहीं करूंगा। आई वॉन्ट अनकंडीशनल लव, ले तेरा ग्लव तेरे मुंह पे। एंड ही थ्रू द ग्लव राइट एट द लेडीज फेस। बाय गॉड, नाउ द किंग वॉज वेरी शॉक्ड विद दैट, rightly done, but he was very impressed by the action of count. He was shocked that somebody jumped in the pit, because राजा के निगरानी में हो रहा है, accountability will be his. But when he threw it to her face, he was like, rightly done, and he rose from where he sat and he stood up from where he was sitting. No love, quoth he. He said, no love, there was no love, but vanity sets love a task like that. But जो vanity है, it only sets you a task like that. लव आपको कभी भी ऐसा कुछ करने को मोहताज नहीं करेगा कि आप अपना प्यार उसको प्रूव करो, है ना। विद दैट पोएम तो खत्म हो गई है, बट मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। ये बताओ, ऐसा कुछ करोगे? मुझे पता है चुप्पे चुप्पे मम्मी के पर्स से निकाल के पैसे लेके जाते हो ताकि 2 पेन रख सको। अपने लिए कभी 1 पेन एक्स्ट्रा नहीं लेके गए होगे एग्जाम में, बट उसको सर यार जरूरत पड़ जाएगी तो मैं दे दूंगा और वो मेरी हो जाएगी। ये सब बेवकूफ़ी में ना पढ़ो, अभी उम्र नहीं है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। अगर पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बन गए तो जो सी लड़की अच्छी लगेगी वो तुम उसके एक हेल्दी तरीके से बात करके शादी के लिए बढ़ सकते हो आगे, या फिर जो भी तुमको सही लगे। अभी करियर बनाने की उम्र है, ये सर में लुटपट के बर्बाद होने वाली उम्र नहीं है। तो इसके साथ पोएट्री खत्म हो गई है। आई होप, और लड़कियां अगर कोई है ऐसा आपके प्यार में पागल तो प्लीज़ उससे दूरी बनाएं, उसको ऐसे टास्क वगैरह ना दें कि वो अपनी जान जोखिम में डाल दे। जान तो नहीं जोखिम में डलवाएंगी, बट डोंट ट्राई टू प्ले ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ समबडी जो आपसे इस तरीके से प्यार करता है। दैट वुड बी माई रिक्वेस्ट। वैसे मुझे पता है मेरी बच्चियां बहुत अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेसन। आखिरी में आते आते आई गुफ्ड अराउंड अ लॉट, क्योंकि इट इज ऑल पॉइंटलेस एंड वेग इन दिस टाइम, इन टूडेज टाइम। दिस इज नॉट वर्थ इट। प्लीज डू नॉट डू ऑल ऑफ दिस। Stay at your home, stay with your parents, go out with your friends, enjoy your life. Do not get into all of this ruckus. And I hope मेरा explanation अच्छा लगा होगा। thematics पे वीडियो जरूर आएगा। With that we have come to the end. अगले में मिलते हैं। Till then keep smiling, keep learning and not falling for anybody you should not. Thank you. Oh, sorry, I did not turn the page. Yes, thank you. अगर कुछ भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है, दिस इज द नंबर 9554007292 8112601234। किसी पे भी कॉल करने ला एंड योर डाउट शैल बी रिजॉल्व्ड। विद दैट बाय बाय।